हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। सो आज हम करने वाले जीई फॉर सेमेस्टर। कोई भी सेमेस्टर इसमें फिक्स नहीं है, हो सकता है कि आपने सेमेस्टर 1 में ले रखा हो या फिर सेमेस्टर 1 में आपको दे रखा हो, सेमेस्टर 2 में दे रखा हो, सेमेस्टर 3 में दे रखा हो। ठीक है, तो मे बी सेमेस्टर डिफर। और सब्जेक्ट उसका आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और सारे जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे पीडीएफ्स वगैरह के फॉर्म में, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दूंगा, इस वीडियो में कोई भी मेरे पे मिस प्रोनाउंसिएशन करता हूँ मैं किसी वर्ड्स का, तो प्लीज़ लेट इट गो, उसको जाने देना, ज़्यादा उसको ज़्यादा मत सीरियस लेना। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सबकी अलग अलग होती हैं। ठीक है, कोई प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन बोलता है तो कोई प्रोनाउंसिएशन बोलता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा माइंड मत करना। तो मैं यही कह रहा था कि काफ़ी तुम लोगों के मेरे पे मैसेजेस, क्वेरीज वगैरह सारे टेलीग्राम पे आ रहे थे, भाई ये जी बनाओ, तुम्हारा 6 जनवरी को पेपर है। चलो ठीक है, बना रहे हैं तुम्हारे लिए। तो बहुत से लोगों को तो पहले इसका सिलेबस ही नहीं पता हो क्या सिलेबस है। सो सिलेबस देख लो, ये सिलेबस है 7 यूनिट्स है, जिसमें से कि मैं फर्स्ट यूनिट कराने वाला हूँ। फर्स्ट यूनिट भी पूरी नहीं कराने वाला, जो कि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सप्तांग थ्योरी। इसमें से वो कराने वाला हूँ क्योंकि सप्तांग थ्योरी इस यूनिट में से एक अलग ही मतलब कि चैप्टर सा बन जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो होगी इसकी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि इसकी कम से कम 1-2 घंटे की वीडियो बने, इसलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया चैप्टर 1 को। बाकी मैं जल्द से जल्द कराऊंगा 1, 4, 6, 7 जल्द से जल्द ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। ईजी तो देखो सारे ही हैं, लेकिन मैं आपको जल्द जल्दी जितना मेरे पे रेडी हैं सारी पीपीटीज वगैरह, वो मैं आपको करवा दूंगा। सो सप्तांग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सप्तांग थ्योरी यूनिट 1 का एक सब पार्ट है। सप्तांग थ्योरी का मतलब क्या होता है, उसको जान लेते हैं। लाइक ह्यूमन बॉडी, द बॉडी पॉलिटिक्स इज सपोज टू possesses वेरियस लिम्स। लिम्स यानी अंग्स, अंग यानी बॉडी के अंग, यानी समझ रहे हो, लिम्स। ठीक है, अनडाउटेडली कौटिल्य presented an organic theory of state where each of these parts were given specific duty and overall welfare of the flourishing of the state depended on the performance of these parts. So कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो इसमें लिख रहे हैं 7 एलिमेंट्स, ऊपर सबसे ऊपर ही दे रखा है। ठीक है, सप्तांग थ्योरी मतलब 7 लिम्स ऑफ द स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब भी राज्य है। ठीक है, ठीक है। सो कौटिल्य ने हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, जैसे कि जो है स्वामी, अमात्यास यानी मिनिस्टर्स, जनपद यानी टेरिटरीज, दुर्ग यानी फोर्ट्स, कोश यानी ट्रेजरी, दंड यानी रॉयल स्पेक्टर्स, एंड क्या, मित्र यानी एलाइज। ठीक है, अब ये 7 कितने ये हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये हमारी सप्तांग थ्योरी हो जाएगी। ये तुम एग्जाम में लिख लोगे तो एग्जाम में आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्वामी, स्वामी यानी किंग। ठीक है, सो कौटिल्य वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ मोनार्की। जो कौटिल्य थे, कौटिल्य यानी चाणक्य जी, है ना, विष्णुगुप्त, वो मोनार्की को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे, सबको पता है। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट ही कीनली डिजायर टू स्टेब्लिश द रूल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल किंग्स एंड ओवर कंट्री। उनका बस यही मानना था कि इनकी एक इच्छा थी कि इस्टेब्लिश करें एक ऐसा स्टेट जिसमें कि ऐसी कंट्री जिसमें कि स्ट्रॉन्ग और पावरफुल किंग उसको रूल करे, ना कि कोई वीक कोई रूल करे, वीक रूलर। ठीक है, बट इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सोशल वेलफेयरिज्म। चलो ठीक है, वो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके साथ नहीं, स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा भी वो परफॉर्म करे कुछ सोशल वेलफेयरिज्म, यानी मतलब कि पीपल की हैप्पीनेस के लिए वो कुछ काम करे। ठीक, इनफैक्ट कौटिल्याज एंटायर क्लासिक हैज़ बीन रिटन विद द किंग एट सेंटर। जो हमारा कौटिल्या का सारा कुछ लिखा हुआ है वो हमारा किंग के जो कोर्ट में लिखा गया है। ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा भाई, हिस्ट्री वाले बच्चों को। क्वालिटीज़ ऑफ द किंग अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, किंग की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सो क्वालिटी ऑफ द किंग अकॉर्डिंग टू हिम आर बॉर्न ऑफ अ हाई फैमिली। पहला ये है। ठीक है, अब इसको मतलब कि मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ को तो मैं छोटी छोटी तरीके से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा है हमारा
गॉडली possessed ऑफ वैलोर, वैलोर मीन्स बोल सकते हैं हम करेज, उसमें करेज होना चाहिए, वर्चुअस होना चाहिए यानी काइंड होना चाहिए, ठीक है। ट्रूथफुल होना चाहिए, अपने अपने मतलब कि काम जो वो कर रहा है अपने जो प्योर तरीके से करे, नॉट ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर। ग्रेटफुल होना चाहिए, जिसके पास बड़े एम हो, मतलब कि लक्ष्य बड़े हों। हाईली एंथुजियास्टिक होना चाहिए, नॉट एडिक्टेड टू प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कल पे टालना नहीं चाहिए उसको, मतलब कि होता है ना युद्ध आज है तो आज ही करना है उसको, यानी कि भाई आज तो बहुत आलस आ रहा है, कल करेंगे युद्ध आराम से जब तक सेना हमारी बहुत करीब आ जाएगी हमारे महल के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी आलस करे और प्रोक्रास्टिनेशन करे। पावरफुल टू कंट्रोल हिज नेबरिंग किंग्स, टू resolute minds, having an assembly of ministers of no mean quality and possessed of a taste for discipline. These are qualities of high order of high order and of an inviting nature. और अब ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं अभी हमारे किंग की, वो देख लेते हैं फटाफट से। एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव यानी द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द किंग वॉज टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल। भाई वो देखेगा किंग की भैया उसकी जो प्रजा है उसको प्रोटेक्शन मिल रही नहीं मिल रही है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मतलब कि बाहर से कोई उस पर दबाव तो नहीं डाल रहा, मेरी प्रजा है तो उसको मैं देखूंगा, कोई बाहर का बंदा नहीं देखेगा, ठीक है। ये किंग की पहली ड्यूटी होनी चाहिए। अब द जुडिशियल, किंग वॉज द एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ द जुडिशरी एंड द हाइएस्ट बॉडी ऑफ द अपील, ठीक। लेजिस्लेटिव, सम लेजिस्लेटिव एक्टिविटी वॉज एडिड इन द कौटिल्य स्टेट इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव एडिक्ट यानी शासन आदेश। एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए उसका, एक ड्यूटी ये भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए वो। दीज इंक्लूडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर दैम बाय द किंग। इसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होना चाहिए कि जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। और वो कैसी पावर को कंट्रोल करेंगे ये भी देखेगा, किंग देखेगा सारी, ठीक है। ये सारी चीज़ किंग का काम है, कैसे उनको मिनिस्टर को कितनी पावर देनी है, कितना देना है, ये सारा कुछ। अब आता है सेलेस्टिकल, ही अपॉइंटेड अ हाई प्रीस्ट, इसको बोलते हैं हम धार्मिक बोल सकते हैं, एक्लेसियस्टिकल, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम धार्मिक, जो कि पूजा पाठ वगैरह होते हैं उसके लिए। द डोमेस्टिक प्रीस्ट एंड द ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट अपॉइंटेड बाय अ किंग परफॉर्म्ड हिज डोमेस्टिक राइट्स एंड सेक्रीफाइसेस, जो कि एक हाई प्रीस्ट को वो अपॉइंट करते हैं, जो किंग होना चाहिए उसका एक ड्यूटी भी है। और वो साथ ही साथ एक हाई प्रीस्ट होना चाहिए, डोमेस्टिक प्रीस्ट होना चाहिए, जो कि उसकी मतलब कि जो डोमेस्टिक राइट्स हैं और रिचुअल्स हैं उसको परफॉर्म करे। रेवेन्यू, इट वॉज हिज ड्यूटी टू सी दैट द ट्रेजरी वॉज नॉट डिप्लीटेड। ये भी देखना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं ट्रेजरी बस हमारे पास ख़त्म होते जा रही, इसको मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेजरी हमारे पास बढ़े ना कि कम हो, ठीक है। मिलिट्री एज अ सुप्रीम कमांडर, भाई मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, किंग होता है। एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, सो किंग हैड अ ड्यूटी टू ऑफ इंस्पेक्टिंग the process of recruitment of the soldiers as well as to see that they are well paid and their families are taken care of। भाई ये मिलिट्री की भी ऐसी होगा, बहुत ज़रूरी होता है, मतलब किंग को देखना होता है कि मिलिट्री सही काम कर रही है नहीं कर रही है, और जो मिलिट्री में हम जो लोगों को बुला रहे हैं यानी रिक्रूट कर रहे हैं वो सही लोग हैं फिर नहीं लोग हैं, और जो हम सोल्जर्स को बुला रहे हैं उनको सही वेतन मिल रहा है, सही पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे सही तरीके से पेड हैं वो नहीं है, और उनकी फैमिली का ध्यान रखा जा रहा नहीं जा रहा है उनके पीछे, ठीक है। वैसा सब कुछ किंग की ड्यूटी होती है। सो एनलाइटमेंट, पैट्रनेज ऑफ द लर्न मैन ऑफ दोज हु वर expert in the different fields of knowledge was an added benefit to the kings, and he should ensure that these learned men are taken care of and are used for guidance, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कि पढ़े लिखे लोगों का होना कोर्ट यानी उनके पैलेस में, उनके दरबार में। अब आता है भैया बहुत ज़रूरी अमात्य, अब आता है मतलब किंग हमारा हो गया, स्वामी हो गया, अब आता है हमारा अमात्य फिर मिनिस्टर्स। आपने देखा होगा कि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य में एक सीरियल आता था स्टार प्लस पे, तो उस पर आता था चंद्रगुप्त मौर्य करके, नहीं क्या था, चंद्रनंदिनी करके। तो उसमें क्या था, एक अमात्य राक्षस था जो कि नंद का मिनिस्टर था, यानी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर कौन थे, चाणक्य यानी कौटिल्य थे, वैसे ही मिनिस्टर
अमात्य थे, अमात्य राक्षस यानी मिनिस्टर राक्षस, उनका नाम राक्षस था, ठीक है। तो अमात्य राक्षस, अमात्य जस्ट अ पोजीशन, नेम ऑफ पोजीशन, नेम ऑफ पोजीशन, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मंत्री का, वो होता है हमारा मंत्री यानी मिनिस्टर्स का, वॉज टू रेंडर एडवाइस टू द किंग, मतलब किंग को एडवाइस देना, ठीक है। कौटिल्य इंसिस्ट दैट द किंग शुड अपॉइंट 3 to 4 काउंसिलर, प्रोबेबली द रीजन of not making too many ministers was to protect and maintain the state secrecy. King had to test the minister time to time for the loyalty, and based on that they were to be rewarded or punished. देखो किंग का ये भी काम रहता है, देखो भाई जो मिनिस्टर ले लेते हैं, देखो मिनिस्टर को लालच में आके पता है क्या होना पड़ता है, जैसे कि आपने चंद्रनंदिनी देखा होगा स्टार प्लस पे, तो क्या होता है कि अगर कोई भी मिनिस्टर को दूसरा राज्य वाला वो थोड़ा सा लालच देता है, तो भाई वो थोड़ा बहुत हो जाता है कि भाई सबके अंदर होता है कि थोड़ा लालच का वो आ जाती है भावना, तो भाई वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इसमें यही बताया किंग को कि उनको टाइम टू टाइम लॉयल्टी का टेस्ट देना चाहिए, मिनिस्टर्स का लेना चाहिए मिनिस्टर्स का, ठीक है। जैसे कि अगर वो गद्दार निकलेंगे तो उनको पनिश करेंगे, अगर वो लॉयल निकलेंगे तो उनको रिवॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। ये सब बताते हैं अमात्य के बारे में कौटिल्य, ठीक है। और कौटिल्य ये भी बताते हैं कि 3 to 4 मिनिस्टर रखने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रहेंगे कि उनको ये रहेगा कि भाई इसने मेरी क्यों नहीं सुनी, इसने मेरी क्यों नहीं सुनी, हमेशा मेरी बातों को नेगलेक्ट कर देता है, इसकी ही सुनता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा क्लोज है इसके, है ना, बहुत इसकी सुनता है, ऐसा सब कुछ, तो इसकी ऐसे कोई दिमाग में ना आए, फील वाले मतलब कि दिमाग में कोई ऐसी बात ना आए, तो इसलिए वो 2 से 3 रखो जो कि समझ मतलब आपस में समझे, ग्रुप समझे, समझ रहे हो वैसे। इफ़ एनी मिनिस्टर वॉज फाउंड टू बी प्लॉटिंग अगेंस्ट द किंग और फेल द टेस्ट, दे वर नॉट ओनली टू बी रिमूव बट ऑल्सो किल्ड, एज दे शेयर मैनी सीक्रेट्स, समझ रहे हो, एज दे कुड स्प्रिट लेफ्ट अलाइव, समझ गए, यही बताया था मैंने। अब बताया दुर्ग, दुर्ग यानी फोर्ट यानी पैलेस। कौटिल्य सेइंग दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन यानी जैसे कि एक किला है, जैसे किला है, ये फोर्ट है, अब इसके जो फोर्टिफिकेशन हो रही है ये, यानी यहाँ से कोई भी आना जाए, किलाबंदी, यहाँ से कोई आना जाए, मतलब कि फोर्ट सेफ होगा, कोई बाहर से आक्रमण हो तो पहले इस पे आक्रमण हो, इस पे साइड साइड पे, ठीक है, ना कि सीधे ही इस पे हो जाए, समझ रहे हो। एक फोर्टिफिकेशन हो उसका किलाबंदी, यानी किला पे कोई ज़्यादा आँच ना, अगर बाहर से कुछ भी होता है, फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है, क्लास 12 में पढ़ा होगा, खैर इसको समझाने की ज़्यादा नीड नहीं है वैसे। कंस्ट्रक्शन अगर हमें कौटिल्य बताते हैं कि हमें अगर अपने पैलेस का या फिर दुर्ग का या फिर फोर्ट का हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन लगाना चाहिए ऑल क्वार्टर्स में, ऑफ द बाउंड्री द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड दे आर इंसिटुएटेड इन द स्ट्रेटेजिकली बेस्ट suited region such as water fortification on an island in the midst of the river or an plain surrounded by low ground mountainous fortification such as a rocky trek or a cave, a desert fortification in an area of wild track divided, ये सब कुछ सारे एग्जांपल बताया, तो एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, ये वाला फोर्टिफिकेशन इसमें बताया गया, दुर्ग में फोर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, और दुर्ग में आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है कोष, कोष यानी ट्रेजरी, भाई खजाना, भाई जो राजा के पास खजाना होगा तो जब भी उसकी भैया सीधी सी बात है इकोनॉमी बढ़िया होगी, जैसे हमारे किसी अभी कंट्री में देख लो, कंट्री जिसके पास कंट्री के पास ज़्यादा भैया ट्रेजरी होती है, ज़्यादा पैसा होता है, तो वही उसका नाम होता है। तो कौटिल्य कहते हैं ट्रेजरी एक्यूमुलेटेड बाय द राइटियस एंड द लेजिटिमेट मैनर शुड बी रिटेन बाय द किंग। किंग का एक ये भी काम होता है कि होना चाहिए, ड्यूटी ये भी है कि सही तरीके से और ठीक ढंग से वो ये जो सारी ट्रेजरी उसको कलेक्ट करके रखे, अपने पास संभाल के रखे। किंग में इनहेरिट द ट्रेजरी विथ मस्ट बी फिल्ड विथ गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेल्स एंड जेम्स, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ आउटस्टैंडिंग द स्ट्रेन्स ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कैलेमिटीज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। देखो जैसे कि होता है ना कि हम बाहर से किसी ने हम पे हमला कर दिया, किसी
इस पैलेस पे हमला कर दिया किसी ने बाहर से, ठीक है भैया, तो फोर्टिफिकेशन है, जब तक अंदर पैसा रहेगा, जब तक भैया शोल्डर्स रहेंगे कि हम तुम्हारे पैसे, हम आप पैसे दे रहे हो, हम ठीक है हम आपके युद्ध लड़ेंगे। अभी पैसे नहीं दोगे, उनका पैसा ही नहीं होगा तो क्या शोल्डर्स कहेंगे हाँ ठीक है हम आपकी युद्ध लड़ेंगे, हम भूखे ठीक है, हमारे पास कोई कपड़े नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है, हम लड़ेंगे, हाथ से लड़ेंगे, हम हाथ चांटा मार मार के लड़ेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं होगा। तो भैया फिर उनके पास पैसा होगा तो वो हथियार मंगवाएंगे, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे ना, ऐसा तो नहीं तप्पड़ से चांटे से ही मारेंगे, ठीक है। सो एनीवेज, तो क्या है मतलब कि वो ये जो उसका कोष है, यानी जो ट्रेजरी, वो जो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई उसके टाइम भी यूज़ हो, ऐसा कुछ ऐसा बताया है, ठीक है। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट दंड यानी आर्मी। इसको किसी जगह इसको आर्मी पढ़ते हैं, मिलिट्री पढ़ते हैं, और किसी जगह इसको हम पनिशमेंट भी पढ़ते हैं, दंड को, ठीक है। Kautilya suggests the need of the standing army and non-defense of the mercenaries. The basic quality of a good army, according to Kautilya, are that recruitment is fair and based on the inheritance. They should be loyal, strong, full of vigor. ठीक है, full of vigor and energy. The army must be invincible and endure the power of the endurance trained in the fighting various kinds ऑफ बैटल। मतलब यही है कि भैया स्किलफुल होनी चाहिए जो भी है, मतलब कि आर्मी हमारे पास, उनके पास अलग अलग तरीके से वेपन्स होने चाहिए, ठीक है। और ऐसे ना हो कि कोई स्टेट के पास इंस्टेबिलिटी ही नहीं है, मतलब कि आर्मी आपस में लड़ रही है, ऐसा नहीं, ऐसा किंग पे चढ़ के जा रही है बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किंग बट इट शुड बी रेडी टू शेयर द सॉर ऑफ द किंग इन टाइम ऑफ कैलेमिटीज़, यानी वो किंग को समझेगा, हो सकता है कि कोई ऐसी विपदा आ गई उनके ऊपर, किंग वगैरह के ऊपर, किंगडम के ऊपर, तो उनकी भावनाओं को समझें, उनको समझें और अपने लिए मतलब वो जो कर सकते हैं वो करें, ठीक है। इतना उनको होने चाहिए, मतलब ये आर्मी हमारी, क्योंकि ही ऑल्सो मैंशन डैट द आर्मी मैन शुड बी पेड, और उनकी फैमिली का ध्यान रखा जाना चाहिए, डैट द शोल्डर्स आर नॉट वरीड अबाउट देयर फ्यूचर वाइल एट वॉर। ये भी नहीं होना चाहिए कि भैया मतलब कि जो हमारा शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स वगैरह हैं, मतलब कि जो हमारे सैनिक वगैरह हैं वो लड़ रहे हैं और उनको चिंता हो रही है भाई घर में सब ठीक तो होंगे, मतलब कि हम हमें कुछ हो गया तो हमारे पीठ पीछे तो कोई रहेगा नहीं रहेगा, तो उसका भी श्योरेंस देते हैं कि हाँ ठीक है हम हैं, तुम्हारे पीछे कुछ भी होता है तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कोच का हमने शायद थोड़ा छोड़ देता, राइट। सो इसको मैं पूरा कर देता हूँ, सो सॉरी गाइस, एक्चुअली आगे निकल गया तो फिर मैंने हटाई दिया। सो कौटिल्य सेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, ट्रेजरी, यानी देखो मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि भाई ईजी था ये, फिर मैंने कहा छोड़ो, क्यों छोड़ो। कौटिल्य ने बहुत अलग अलग टाइप के टैक्सेस रखे, जैसे कि वो मेंटेन रख सके अपनी अपनी तिजोरी को, अपने खजाने को, और वो ज़्यादा ऑपरेसिव ना हो, इट शुड नेवर बी ऑपरेसिव। He also suggests that the treasury should be judiciously used, not wasted in the personal aggrandizement and show off. ठीक है, पर्सनल प्रोग्रेस के लिए नहीं होना चाहिए वेस्टेड, मतलब कि जो भी ट्रेजरी है इसको एक सही ढंग से यूज़ होना चाहिए, जुडिशली यूज़ होना चाहिए उसका, यूँ नहीं कि भाई किंग है अब रानी साहिबा को वो हाल ला के दे रहे हैं बाहर से, ये हो जाएगा हमारा पर्सनल प्रोग्रेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा प्रोग्रेस, रानी साहिबा को बनाने के लिए वो सहार लेके आना है, तो ये नहीं होना चाहिए, और शो ऑफ के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जुडिशियल हमारा काम होना चाहिए, बहुत सीधी सी बात। आर्मी होगी हमारी, होते हैं मित्र। अब भाई हमारे जो क्या होता है, द लास्ट एलिमेंट इज़ द फ्रेंड ऑफ द किंग, हु इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प द किंग एंड ही ऑल्सो कैपेबल टू हेल्प हिम इन द टाइम ऑफ वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज़, ठीक है। King should continuously increase the number of the friends and should send gifts and pleasantries as a mark of friendship. Allies are equally important for economic activities and trade relations. अब देखो जैसे कि किंगडम है, ठीक है, एक किंगडम ये है, एक किंगडम ये है, एक किंगडम ये है, एक किंगडम ये है, ठीक है। अब ये जो किंगडम है, किंगडम 1, किंगडम 2, किंगडम 3 और किंगडम 4, ठीक है। तो जो 3 नंबर वाला किंगडम है वो चाहता है कि नंबर 1 पे हमला करना, लेकिन 1 के ऑलरेडी फ्रेंड हैं 2 और 4, सॉरी हाँ 1 का फ्रेंड है 2 और 4 किंगडम, और ये अभी अभी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है किंगडम 3, ठीक है। तो भाई
किंगडम वन के पास तो भैया वो बेनिफिट है ही कि भैया कि हमारे पास तो मेरे फ्रेंड्स हैं 1 और 4, चाहे 2 और 4, तो इसको थोड़ी सी दिक्कत कम होगी। लेकिन जो 3 है, अब इसको ये नहीं पता कि सामने कितने लोग हैं, अब इनको ये नहीं पता कि हम इन पे भी वार करेंगे, लेकिन उनके लिए तो सिर्फ किंगडम वन पे ही वो युद्ध करने वाले। लेकिन इंक्लूड इसमें 4 और 2 भी हो रहा है, क्योंकि 4 और 2 इज़ अ फ्रेंड ऑफ किंगडम वन। सो इसमें यही है कि किंग को फ्रेंड बनाने चाहिए जितने हो सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं कि पास पास वाले फ्रेंड होते हैं, बहुत दूर दूर वाले फ्रेंड होते हैं। जैसे कि ये 4 इसका दुश्मन होगा, ये मैं अलग एग्जांपल बता रहा हूँ, ये इसका दुश्मन होगा, और ये भी इसका दुश्मन होगा, और ये दोनों फ्रेंड होंगे, ये दोनों 4 और 2 फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि इस वाले को वो हत्या लें। ठीक है, तो एक अलग एग्जांपल था। अब इस चार्ट को देख लो अच्छे से। इस चार्ट का सोर्स यही है, देख सकते हो, जो सोर्स ये है गूगल से लिया है मैंने, यू कैन चेक, राइट। सो इसको देख लो अच्छे से, देख लिया। अब आगे बढ़ता हूँ, उसको बताऊंगा मैं बाद में। द थ्योरी ऑफ राजमंडल इंटर स्टेट रिलेशनशिप और द मंडल थ्योरी, ये मंडल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य फॉर्मुलेटेड अ डिटेल थ्योरी ऑफ वेट of a foreign policy and interstate relations. For him, the constant expansion of the territory was not only a strategy, tactics, but an important duty of king. इसमें बताया कि किंग का लगातार एक्सपेंशन करना लगातार, ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स नहीं है, बट ये एक ड्यूटी है। ये स्ट्रेटजी नहीं बल्कि ड्यूटी है किंग की, सॉरी, ठीक है। ही रेफर्स द किंग एज विजिक्षु। विजिक्षु यानी, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, वेट गाइस। विजिक्षु यानी द वन डिजारियस ऑफ नो स्टेट एग्जिस्ट इन द आइसोलेशन। गलत हो गया दोबारा गाइस, सो सॉरी। द वन डिजारियस ऑफ कॉन्क्वेस्ट। Interstate relationship according to Kautilya was important because no state exists in isolation. कोई भी स्टेट नहीं रह सकता एक अकेले एक बंद घेरे में। आइसोलेशन में क्या आप रह सकते थे? कोरोना में एकदम जस्ट एक रूम में पैक घुसेड़ के नहीं रह सकते, तो बहुत सीधी सी बात है। In reality, he assumes that every state is in constant search for power over other land. His theory of international relations is based on the maxim that a friend's is likely to be friend and enemy's friend and enemy. यानी दोस्त का दोस्त का दुश्मन दुश्मन। समझ रहे हो? सही बोला ना मैंने? कुछ गलत तो नहीं बोला? दोस्त का दोस्त का दुश्मन दुश्मन, सीधी सी बात। हाँ, थोड़ा ज्यूम करने लग गया था मैं। खैर, theory assumes a set of 4 concentric circles consisting of set of 12 states with 3 in each circles. At the center of this political network was a political system ruled by Vijikshu. Vijikshu यानी king। विजिक्षु जहाँ पे भी नाम है उसका मतलब किंग अभी, ठीक है। The next set is represented by Ari. Ari यानी enemy state। Ari यानी enemy state। अब आता है द थर्ड सेट रिप्रेजेंटेड द माध्यमा किंग हु शुड टर्न आउट टू बी एन एलाई, यानी एलाई फ्रेंड और एन एनिमी, एंड इंटरवीन ऑन द साइड ऑफ विक्टर फॉर सपोर्टिंग हिम और डिसाइड टू न्यूट्रल उदासीना और एन एनिमी। भैया वो जो साइड वाला है उसका हो सकता है वो सपोर्ट करे विक्टोरियस किंगडम को, या फिर उसका एनिमी बन जाए, या फिर न्यूट्रल है, नहीं वो उसकी साइड नहीं उसकी साइड है। जैसे कि हमारा इंडिया है रशिया यूक्रेन के, नहीं उसके बीच में लड़ रहा, नहीं उसके बीच में अड़ रहा, सीधी सी बात, नो बकवास। तो 4 सर्कल रिप्रेजेंट द उदासीना स्टेट्स विच वाज लार्जली नॉन इंटरफेयरिंग एंड न्यूट्रल कंसिडरिंग देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इंडिया मान लो इसमें यूक्रेन और उसके वॉर में, रशिया के वॉर में। सो उसको पढ़ सकते हो जस्ट नॉर्मल, ये सर्कल बना दोगे आप, ये वाला सर्कल बना दोगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम में। विजिक्षु यानी किंग, कहाँ गया?
विजिक्ष यानी किंग, अरि यानी कौन, दुश्मन, फिर मित्र यानी फ्रेंड, फिर आता है दुश्मन का मित्र, फिर आता है मित्र का मित्र, फिर आता है दुश्मन मित्र का मित्र। समझ रहे हो? अब ये एक है हमारा, एक किंगडम है, ये वाला पूरा एक किंगडम है, ठीक है। ये हमारा पूरा किंगडम है, किंगडम इसको मान लो किंगडम 1। अभी हो जाएगा हमारा किंगडम 2, ये हो जाएगा किंगडम 3। अब देखो, हो सकता है कि भैया ये माध्यम बना रहे, ठीक है, ठीक है, माध्यम किंग यानी बिचौला राजा, बीच वाला राजा। अगर वो इसके साथ मिल गया तो दुश्मन हो जाएगा इसका, तो इसके साथ मिल गया इसके अगेंस्ट में तो इसका दुश्मन हो जाएगा। अगर इसके साथ मिल गया फेवर में इसके तो इसका दोस्त हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं उदासीन, यानी न्यूट्रल रहेगा वो। यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। So Kautilya also talk about the international policy during peace times. These include conciliation, sama, presents dhan, dana, क्या है इसको, presents dana, dissension, बेड़ा, एंड पनिशमेंट, दंड। देखो कहा था मैंने, कहीं पनिशमेंट को दंड लिखता है, कभी दंड को यहाँ पे आर्मी लिखते हैं। भैया थोड़ा आपको समझना तो पड़ेगा, ये कन्फ्यूजन तो है, कन्फ्यूजिंग तो है। Anyways, he also discusses in great details the six-fold policies or षटगुणास एज वार टैक्टिस। संधि बनाए जाए, अलाइंसेस हुआ था ना हमारा यहाँ पे, चाइना और इंडिया के साथ हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो उसका नाम क्या था, पंचशील, बिल्कुल सही। डेट विच इज कंसिडर्ड एज म्यूचुअल गुड फेथ एंड कंड्यूसिव टू म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड टर्म्ड एज संधि। अब आता है विग्रह यानी वॉर। वॉर इज इनएविटेबल इफ अटेम्प्ट फॉर पीस फेल। वार होके ही रहेगा, उसको रोक नहीं सकता कोई भी, अगर हमारी जो शांति भंग हो जाती है तो। भाई प्यार से समझाने, प्यार से समझाओ, नहीं तो भैया चांटा और जो मुक्केबाजी है वो एंड का हथियार होता ही होता है, ठीक है। इट इज अटेम्प्ट टू कंपेल अदर टू एक्सेप्ट वन सुपरमेसी एंड सॉवरेनिटी। Kautilya's claim that when the king is convinced of success, he can go to the war anytime. किंग को लग गया वो जीतेगा, और उसको कन्विंस कर लिया गया जीतेगा, तो भाई किंग कभी भी जा सकता है वॉर पे, भैया उसको वो नहीं है, बस जाएगा अब तो। अब आता है यान, 6 फोल्ड पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। 3 हो गए, यान हो गया। तीसरा मिलिट्री एक्सपीडिशन, यानी मिलिट्री का हम युद्ध के लिए भेजना या फिर मार्च। अ किंग कैन मार्च इफ इट डिस्टर्ब्स द plans of the enemies. Marching can also confuse the enemy and act as neutral deterrence. 4th आता है आसन। 5th आता है हमारा समाश्रय यानी सीकिंग प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन को देखना। एंड लास्ट में आता है हमारा द्विवेदी भाव यानी डुप्लीसिटी। समझ रहे हैं? एक सेकंड रुकिए, वेट। आसन यानी हॉल्टिंग यानी स्टॉपेज, स्टॉपिंग बोल सकते हैं इसको। आसन यानी स्टॉपिंग बोल सकते हैं हॉल्टिंग का। हॉल्टिंग ऑल्सो इज वेरी significant strategy. Kautilya suggests that king can halt and stop at the border to exhibit his preparedness for the war, but at the same time he should know when he can pause the war in case he needs to buy time to bring in additional force or wait for an ally to join the side. ठीक है, और ये सब आप खुद पढ़ लेना, इसमें कोई भी समझाने वाली बात नहीं है। जैसे 6 फोल्ड पॉलिसी है जो कि इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल। और इसकी अनदर पार्ट 2 आ जाएगा जल्दी, फटाफट से डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। बाय बाय। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे परसों तक, कल तक सॉरी।